आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से रॉयनेट के न्यू सीएसपी आईडी मतलब रिटेलर आईडी क्रिएट कैसे करेंगे और इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इसकी कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो इसी तरह के सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिनके नाम पर रॉयनेट के न्यू रिटेलर आईडी क्रिएट करेंगे उसका पैन कार्ड और उसका नीचे सिग्नेचर आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद आपको आधार कार्ड को कुछ इस तरह से बना लेना है, उसके नीचे भी इस तरह का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक के नीचे भी कुछ इस तरह से सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 MB से कम होना चाहिए, तभी अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। उसके बाद एक ईमेल आईडी और मदर्स नेम की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपको शॉप नेम देने की आवश्यकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको रॉयनेट के न्यू रिटेलर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ ऐड सीएसपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है, मतलब जिसके नाम पर आप रॉयनेट के न्यू रिटेलर आईडी क्रिएट करेंगे उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे ईमेल आईडी उसका डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका पैन कार्ड का नंबर को देखते हुए आपको सही से यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप येस बैंक APS विदाउट डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट बैंक, तो रिटेलर आपको जो भी बैंक का पासबुक दिया है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सभी बैंक शो होने लगेगा, तो आपको यहाँ से सिंपली उस बैंक को चूज़ कर लेना है जो भी बैंक आपको दिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर IFSC कोड ऑटोमेटिक ही आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर मैनुअली IFSC कोड को डाल सकते हैं बैंक पासबुक को देखते हुए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर को टाइप करना है देखते हुए, जो भी अकाउंट नंबर लिखा हुआ है पासबुक में वो टाइप करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि इसका जो पासबुक है वो आप PDF में लोड करेंगे या इमेज में लोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। PDF या जो भी है इमेज है वो भी 1 MB से कम होना चाहिए। मैक्सिमम 1 MB से कम होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने मोबाइल से फ़ोटो भी डायरेक्टली ले सकते हैं उसका बैंक पासबुक का। अगर आपके गैलरी में है तो आपको यहाँ चूज़ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर बैंक पासबुक का फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो होगा, जो भी रिटेलर का मोबाइल नंबर है यहाँ पर शो होगा जो आगे डाले हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी शो होगा जो आप आगे डाले हैं। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर शो होगा। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके आपको कस्टमर का आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। अगर PDF में है तो PDF सेलेक्ट करना है, अगर इमेज में है तो इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर शो होगा, तो पैन कार्ड को भी आपको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देना है, जो भी है PDF या इमेज है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके रिटर्न मिसेस या मिस्टर है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न का फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे पर लास्ट नेम डालना है। अगर रिटर्न का मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल देना है। अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर रिटर्नर का है तो यहाँ डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ नहीं है तो आप इससे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिटर्नर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिटर्नर का फादर्स नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिटर्नर का मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ कंपनी नेम पर रिटर्नर का शॉप का नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ कंपनी एड्रेस में रिटर्नर का एड्रेस डालेंगे, जो आधार कार्ड में दिया हुआ है वही आप देखते हुए यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ कंपनी एड्रेस 2 और कंपनी एड्रेस 3 को ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंपनी स्टेट में ऑटोमेटिक ही उसका अगर स्टेट आ जाता तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से उसका स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ कंपनी डिस्ट्रिक्ट पर आपको यहाँ पर रिटेलर का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है।
उसके बाद उसका सिटी अगर ऑटोमेटिक ही आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ रिटेलर का पिन कोड डालना है कंपनी कोड में। उसके बाद यहाँ कंपनी टेलीफोन नंबर में अगर रिटेलर का टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं खाली। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ASM नेम, अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाता है ASM नेम तो आपका ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको चेक करना होगा कि ASM कौन है। अगर आप जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए हैं उससे भी बात कर सकते हैं, अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जाना होगा। अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर आने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना है, रॉयनेट लिख के आपको सर्च कर देना है। रॉयनेट लिख के सर्च करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है expresso.roynet.in, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र कोड डालना है, आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर यूज़र कोड है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को देखते हुए यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप ASM का नाम देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में ASM सुनील सिंह ASM, तो यहाँ पर आप इस नाम को देख के वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका नाम शो होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक ही ASM नाम ले लिया है, तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी दिक्कत होता है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ शॉप एड्रेस डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको कुछ देखना नहीं है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर जैसे ही टिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट यहाँ सबमिट बटन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आर यू श्योर टू कंटिन्यू फॉर KYC वेरिफिकेशन। अगर आप इसे KYC वेरिफिकेशन आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से करना चाहते हैं तो श्योर पर क्लिक करना है, अगर करना नहीं चाहते हैं तो क्लोज पर क्लिक कर। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CSP एडेड सक्सेसफुली योर CSP कोड। इसका जो रिटर्न आईडी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और उसका रिटर्न आईडी इतना है, और जो इसका रिटर्न आईडी और पासवर्ड है इसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ क्लोज पर क्लिक करना है। रिटेलर का KYC वेरिफिकेशन करने के लिए अपने मोबाइल पर एक फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपने मोबाइल पर फिंगरप्रिंट डिवाइस लगा लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है योर डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज। तो यहाँ पर जो मेरा डिवाइस है वो सक्सेसफुली यूज के लिए रेडी हो चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ स्कैन पर क्लिक करना है और उसका फिंगरप्रिंट लगाना है अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस पर। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर रिटेलर का जो फिंगरप्रिंट है वह सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ डन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर रिटेलर का आधार कार्ड में जो उसका फ़ोटो दिया है वो फ़ोटो आएगा। उसके बाद यहाँ पर नाम और एड्रेस सभी कुछ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है KYC सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ क्लोज पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप रॉयनेट में न्यू रिटेलर आईडी क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। 2 मिनट के अंदर में यूज़र आईडी और पासवर्ड रिटेलर को मिल जाएगा। और हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो इसी तरह के सबसे पहले देखने के लिए।